ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय। लेट अस कंटिन्यू विद टुडेस जीएफजी पीरूशिक। तो कभी कभी मेरे को वीडियो बनाने में लेट हो जा रहा है और कभी कभी मेरे को स्किप भी करना पड़ रहा है वीडियो। रीज़न बीइंग कि ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ रहा है। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, वो भी हमें करना पड़ेगा और सब कुछ साथ मिला के चलना होगा। तो ठीक है, इन सब बातों को छोड़ते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं। टुडेस क्वेश्चन नेम इज लार्जेस्ट स्क्वायर फॉर्म्ड इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ता है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सो वी हैव बीन गिवन बाइनरी मैट्रिक्स दैट इज 0,1 से बना होगा ये मैट्रिक्स, एंड वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ऑफ सब स्क्वायर सब मैट्रिक्स विद ऑल द वैल्यूज 1। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ यार, जो स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स है यहाँ पे वो 1 क्रॉस 1 का होगा, जहाँ पे अगर कोई एक भी वैल्यू 1 है दैट इज आवर द स्मॉलेस्ट मैट्रिक्स। फिर अगेन मैं देख पा रहा हूँ कि हियर आई कैन सी देयर इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एज वेल, राइट, एंड सिमिलरली वी हैव 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स एज वेल, राइट। तो हमें जितने भी मैट्रिक्स आएंगे सबसे पहले तो उनका मैक्सिमम मेंटेन करना होगा, राइट, ऑफ व्हाट्स एवर मैट्रिक्स वी एनकाउंटर, उनका मैक्सिमम लेंथ मेंटेन करना होगा, राइट। और ये क्वेश्चन अमेजन सैमसंग और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली ये बिना रिकर्जन के सॉल्व तो होगा नहीं यार। फिर उसको ऑप्टिमाइज करके हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे जाएंगे। बट वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने के लिए मैं रिकर्जन को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा ही समझते हैं एंड वी विल डायरेक्टली जंप टू डायनेमिक प्रोग्रामिंग। एंड वन मोर थिंग कि ये क्वेश्चन एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारे जो हमने लीड को प्रिपरेशन में किया था। आई होप आपको ध्यान हो। मैं तुरंत आपको दिखा देता हूँ। सो लेट मी जस्ट या, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आएंगे तो आप प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, बहुत सारे प्लेलिस्ट यहाँ पे एडवांस टॉपिक्स और बेसिक्स टॉपिक्स सबके वीडियो हमने बना रखे हैं। आने वाले समय में बहुत कुछ कवर हो भी जाएगा। सो आपको यहाँ पे एक प्लेस मिलेगा दैट इज़ लीड कोड सोल्यूशन इंटरव्यू। आपको यहाँ आना है एंड देन अराउंड 31 दिस लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम एंड मैक्सिमम रेक्टेंगल। तो ये एक स्टैक का भी क्वेश्चन है, बट एक मैक्सिमम रेक्टेंगल जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली इसी से सॉल्व, लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम। तो समवॉट सिमिलर आप कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट या समवॉट सिमिलर। तो ठीक है, वापस से अपने फ्रंट टैब पे आते हैं एंड लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, राइट। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक कस्टम टेस्ट केस लेंगे यार, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है उससे समझना या फिर करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। तो क्योंकि शॉर्ट रखने के लिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। सो लेट मी राइट दैट एग्जाम्पल फॉर यू एंड देन वी कैन सी अहेड। ठीक है, तो ये हमारा टेस्ट केस रहेगा, राइट। और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर है वो ये बनाता है, राइट, 3 क्रॉस 3। यहाँ पे मल्टीपल सब स्क्वायर्स भी हैं, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट मैक्सिमम जो है वो 3 होगा, राइट। हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने सारे केस कंसिडर करेंगे। सारे केस कहने का ये मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे आके सारे डायरेक्शन को एक्सप्लोर करना होगा। और फिर जैसे कि एक पॉइंट पे हो सकता है 1 क्रॉस 1 बने, उसी पॉइंट पे 2 क्रॉस 2 भी बन सकता है, उसी पॉइंट पे 3 क्रॉस 3 भी बन सकता है, राइट। तो इन सब चीज़ों को हमें हैंडल करना होगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक बेस लाइन डिफाइन करेंगे। यहाँ पे लास्ट कॉलम और लास्ट रो को बेस लाइन डिफाइन करेंगे और इस डायरेक्शन में मैट्रिक्स को फिल करना शुरू करेंगे, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डीपी मैट्रिक्स बनाता हूँ अभी के लिए। एंड जो लास्ट रो और लास्ट कॉलम हम उसको सेम फिल करते हैं, 0 0 0 1 1। एंड व्हाट एल्स वी हैव 3 1s, राइट। एंड देन वी हैव 1 1 0 0 1 0, right? So this is the matrix and we gonna fill the matrix in this direction, right? ऐसा क्यों सोचा आपने यार, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, राइट? तो एक बात देखो यार, जब हमारे पास लास्ट कॉलम और लास्ट रो रहेगा, राइट, तो मेरे को इस पॉइंट से फिलिंग चालू करनी होगी और मेरे को बस देखना होगा कि क्या क्या इसके एडजेसेंट में, क्या इसके एडजेसेंट में, मतलब कि एडजेसेंट मतलब क्या, ये वैल्यू, ओके लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, क्या इनमें से एक भी वैल्यू जीरो है? अगर ऐसा है, राइट, तो ये स्क्वायर नहीं बन सकता है, करेक्ट। पहली बात। दूसरी बात कि अगर, पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, याद रखना आप ये। दूसरा पॉइंट कि अगर ये वैल्यू खुद जीरो होती, राइट, तो ऑल दो इसके ये जो 3 साइड हैं जो कि स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे, अगर वो 1 होते भी हैं तब भी मेरा स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर इफ मैट्रिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू जीरो, तो डेफिनेटली वहां से तो आंसर नहीं आने वाला है। मतलब आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? आंसर हमें वहीं से मिलेगा जहाँ पे ये इक्वल्स टू 1 हो, राइट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जहाँ पे इक्वल टू 1 हो वहीं से हमें आंसर मिलने की पॉसिबिलिटी है, राइट। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि इसके तीनों साइड में चेक करेंगे क्या एक जीरो है या नहीं, या फिर मैं कह सकता हूँ इन तीनों के साइड में मैं एक मिनिमम वैल्यू मेंटेन करूँ। ठीक है, देखो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि लेट्स से जीरो है और इन इन तीनों में अगर एक वैल्यू भी जीरो हुआ तो स्क्वायर बनाना पॉसिबल नहीं है, राइट। और दूसरी बात कि यहाँ पे भी 1 होना ज़रूरी है, यहाँ पे भी, करेक्ट। बट मैं मिनिमम की बात क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। तो अभी आप मान के चलिए कि हम मिनिमम लेंगे। मैं एक ऐसा केस आएगा जहाँ पे बताऊँ कि अगर मिनिमम नहीं लेते और सिर्फ ये चेक करते कि वैल्यू जीरो है या नहीं, तो उससे मेरा काम बनता कि नहीं बनता, राइट। अब आपको ये 2 पॉइंट क्लियर है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे पॉसिबल
वैल्यू क्या है, 1 है, राइट। तो मैं इसके इन तीनों डायरेक्शन में चेक करूंगा। अब तीनों डायरेक्शन में कैसे चेक कर सकते हो, मैंने आपको बहुत बार बताया। लेट्स से आपका आई और जे कॉलम है, आई और जे इंडेक्स है। तो अगर आपको एक लेफ्ट में जाना है और लेट्स से राइट में जाना है, राइट, तो आप सेम रो पे रहोगे बट कॉलम J+1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको डायगनली डाउन जाना है तब क्या करोगे कि आपका कॉलम भी चेंज होगा, रो भी चेंज होगा, राइट। तो I+1 क्योंकि आप नीचे की तरफ गए, एंड J+1 क्योंकि आप राइट की तरफ गए। सिमिलरली आप डाउन जाओगे, आपका सेम कॉलम रहेगा बट रो +1 हो जाएगा, राइट। तो सिमिलरली हम बस यहीं पे चेक कर लेंगे, इनका मिनिमम निकाल लेंगे, सब में डीपी डाल देंगे, राइट। बट ठीक है, पहले मैट्रिक्स को फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 1 है, राइट। फिर हमने चेक किया कि ये तीन वैल्यू भी 1 है, राइट। तो हमने बोला अच्छा एक 1x1 का तो डेफिनेटली अवेलेबल था ही, अगर आप इस 1 को जोड़ दोगे तो हमारा 2x2 हो जाएगा, राइट। तो वी गोना टेक द मिनिमम वैल्यू ऑफ राइट, लेफ्ट एंड डायगोनल बॉटम, और उसमें हम एक +1 ऐड कर देंगे। तो जस्ट से मिनिमम ऑफ राइट एंड बॉटम एंड डायगनली व्हाट इज it, डायगनली राइट, डायगनली राइट बॉटम। ओके, चलो इतने समझ में आ जाएगा हमें। उसका लेना है और हमें 1 ऐड कर लेना है, मिनिमम लेना है। तो इनका मिनिमम लोगे तो 1 ही आता है, और यहाँ पे वैल्यू अगर 1 किया तो यहाँ पे वैल्यू जो हमारा फीड होगा वो होगा 2। ठीक है, वो पापा यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम इस पे आएंगे, अब हम चेक करेंगे अगेन कि वैल्यू क्या है, 0। तो ऑल दो मैं इनसे चेक भी कर लूँ या 2x2 बना भी लूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, ये खुद ही 0 है, तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म होने ही नहीं देगा। सिमिलरली मैं इस 1 पे आऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा अगेन व्हाट आर द वैल्यूज़ इन राइट, लेफ्ट एंड दीज थ्री पॉसिबल वैल्यूज़, राइट। वहाँ पे हम चेक करेंगे कि इस पे और इसका मिनिमम 0 है, तो हम अगेन यहाँ पे लिखेंगे 1। और आप देख भी सकते हो मैनुअली, आप चेक करोगे तो यहाँ पे इस सेल को यूज़ करके इन अभी हम इसको कवर नहीं किया हमने, राइट। ये वाला पोर्शन अभी हमारे पास नहीं है, राइट। इनको यूज़ करके आप एक 1x1 ही बना पाओगे, करेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, वापस ऊपर चलते हैं, वापस ऊपर चलते हैं, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, राइट। यहाँ पे मैं अगेन डायगनली चेक करूँगा, इन तीनों वैल्यूज़ में चेक करूँगा, हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आती है, 0। तो अगेन यहाँ पे वैल्यू होगा 1। सिमिलरली ये 0 है तो कोई स्क्वायर खुद ही नहीं बनने देगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0, करेक्ट। ठीक है, अब एक रो और फिल करते, एक कॉलम और फिल करते हैं, और वहाँ से बातें क्लियर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, इस कॉलम पे आते हैं, और ये वैल्यू क्या है, खुद 0, तो डेफिनेटली कोई आंसर यहाँ से नहीं आने वाला है, यहाँ पे हम 0 मार्क कर देंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, ये वैल्यू है 1 हमारी। तो हम अगेन चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, और मिनिमम वैल्यू क्या आया है, 0, राइट। हम यहाँ कह देंगे 0+1 1। अब देखो यार, जब मैंने शुरुआत में बोला था कि क्या हमें सिर्फ ये चेक करने की ज़रूरत है कि अगर अगर इन तीनों साइड से, क्योंकि स्क्वायर तो ऐसे ही बनेगा ना, इन तीनों साइड से अगर एक भी 0 है तो स्क्वायर नहीं बन सकता। हम मिनिमम क्यों चेक कर रहे हैं यार भैया, मिनिमम इसलिए चेक करना पड़ेगा कि देखो हो सकता है कि अगर यहाँ 1 होता, लेट्स से यहाँ पे भी 1 होता और यहाँ पे भी 1 होता, लेट्स से, राइट। तो मैं क्या चेक करता कि अच्छा यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे 1 था, और यहाँ पे इसको कंबाइन करके हम पूरा 3x3 का मैट्रिक्स बना देते, करेक्ट। 3x3 का बनाते हैं या 2x2 का, क्योंकि यहाँ पे तो 0 बैठा है, तो इनका हम मिनिमम लेते हैं, राइट। और 2x2 का तो आराम से बन जाता है, यहाँ से दिख रहा है आपको ये मैट्रिक्स, दैट इज़ वाई यार मिनिमम ले रहे हैं, राइट। आई होप आपको बातें क्लियर हो रही हैं। बट ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या था, बस एक एक कॉलम का और आइट्रेशन करेंगे, उसके लिए इंट्यूशन काफ़ी होगा, एंड देन वी विल प्रोसीडेड विद द कोड। तो अगेन वी विल चेक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि वैल्यूज़ यहाँ पे क्या है, मिनिमम वैल्यूज़ फ्रॉम दिस दिस एंड दिस, इट इज़ 0, तो हमने +1 दे दिया। सिमिलरली यहाँ पे अगेन 1 है, तो हम फिर तीनों साइड से चेक करेंगे, अगेन मिनिमम 0 मिलेगा, और उसे +1 करेंगे 1। Similarly for this case is again 1, so I'll take the minimum values, that is again 1, और यहाँ पे 2 बनेगा, और मैनुअली आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे एक 2x2 का मैट्रिक्स बन भी रहा है, राइट। सिमिलरली सो ऑन एंड सो फोर्थ, यहाँ पे अगेन 1 है, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, 0 1 2, तो हम वहाँ पे लेंगे 0 है मिनिमम, और यहाँ पे 1, राइट। अगर आप देखोगे मैनुअली अगेन, तो यहाँ पे सिर्फ एक 1x1 ही बनेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हो, राइट, क्योंकि आजू बाजू उसके 0 प्रेजेंट है। ऐसे ही आप अगर मैट्रिक्स को फिल करोगे तो आप एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप इस पॉइंट पे इस वैल्यू पे आप 3 पाओगे, राइट, इस पॉइंट पे। और क्योंकि ये जो वैल्यूज़ है ये हमारे पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ स्क्वायर ऑफ सब मैट्रिक्स प्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक मैक्स वेरिएबल भी मेंटेन करेंगे कि जब जब वैल्यू अपडेट कर रहे हैं, जब उसका एक मैक्स विल ट्रैक द मैक्सिमम एंड विल रिटर्न दिस मैक्सिमम आंसर, करेक्ट। ठीक है यार, तो प्लीज पॉज दिस वीडियो हियर, ट्राई टू कोड दिस सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ, एंड देन वी कैन सी अहेड की इसका एग्जैक्ट कोड क्या है।
ठीक है, तो अब इसके आते हैं एग्जैक्ट कोड पे। तो बहुत ही सिंपल सा वॉक थ्रू रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वी आर एक्चुअली रनिंग फ्रॉम I equals to 0 to I less than n and j equals to 0 to j less than m, राइट। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोड वॉक थ्रू यार। सेम चीज़ हमने किया जो भी हमने अभी सूडो कोड और ड्राई रन ट्यूशन के समय देखा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट column, that is जहाँ पे I equals to n minus 1 and j equals to m minus 1, and we are for last row in the last column, and where the value are 0 we are just copy pasting the value in the dp of n cross m, and for the particular index I and j. But if that is not the case, then we are taking the values from the diagonal bottom left, and then we are taking the values from I plus 1, that is this is the bottom one and this is the right one, right indexes, a right cell you can say, from I to j. Yeah, and at the last we have just maintained we have tracked the maximum of the possible submatrix of which has all the values as one, right? At the last we just have to run the answer, right? So that would be it. And if I just submit this code, that would be submitted. And meanwhile, what is the time and space for this code? N cross m as the time and n cross m as the space, right? So we can see that all the test cases have been passed successfully. Great. And one thing more I wanted to show you, that this is the way where we have started traversing from the last cell, right? But this would be one of our way which we have started traversing from the first cell itself, right? और यहाँ पे हम डीपी ऑफ आई डीपी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, राइट? हमने मैट्रिक्स के वैल्यू को ही यूज़ किया और उस वे में आगे बढ़े, राइट? अगर आप इसको भी सबमिट करोगे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल सबमिशन मिलेगा। एंड अब जब सारे प्रॉब्लम हो गए हैं तो वीडियो को लंबा ना करते हुए, ये कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली सेम है यार। जहाँ पे हमने चेक किया था डायगनली बॉटम लेफ्ट, वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं I माइनस वन, J माइनस वन। सिमिलरली लेफ्ट को राइट से चेक कर दिया और बॉटम को टॉप से चेक कर लिया, राइट? तो आप एक बार ड्राइन करना, आपको तुरंत से समझ में आ जाएगा। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप डूइंग, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। लेट अस मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फुल एनर्जी एंड द नेक्स्ट मोटिवेशन। टिल देन बाय बाय।